अगर मिल सकते हैं तो इन्हीं के ग्रंथों में मिलेंगे। हाँ अंकित, हाँ बाबू भाई, अब हमें ये हाँ जी। दिखाइए, आज का प्रकरण चल रहा है, आपका आज का प्रकरण चल रहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो तीर लगा था उनके, तो आपके गुरु जी का कहना है कि वो बाली का जो मारा था भगवान श्री राम ने, उसका बदला दिया था, पेड़ के पीछे छुप के मारा था। ये कौन से रामायण में लिखा है, कौन से महाभारत में लिखा है, बताइए। महाभारत आप लोग नहीं पढ़े क्या यार, क्या बात है। पढ़े हैं, बताइए ना, हमको नहीं मिला, आप बता दीजिए। ठीक है। हाँ, आशीर्वाद दीजिए तत्वदर्शी संत जी, ये प्रणाम कर रहे हैं आपको। नहीं नहीं, उनका आशीर्वाद मेरे को ना चाहिए, मेरे को अपने गुरु का आशीर्वाद चाहिए। मैं अरे उनका वो भी चेला नहीं। तत्वदर्शी है। नहीं नहीं, मेरे जी को उनका कहाँ नहीं। पहाड़ी अरे भाई, पहाड़ी दोनों ही जी तत्वदर्शी हैं। मतलब हम दोनों ही तो तत्वदर्शी हैं। धार्मिक भावनाओं को आहत मत कीजिए। देख रहा भाई, स्क्रीन बड़ा कर लो। ये क्या है पहले ये बताइए। आप जो प्रश्न रखे थे वही उसका उत्तर है। अरे नहीं, आप क्या कहीं की भी पुस्तक दिखाएंगे, पहले पुस्तक का कवर दिखाइए, क्या है ये। पहले पुस्तक कौन सा है? पहले दिखाइए दिखाए है, पुस्तक पहले कौन उसको सी बड़ा करके देख लो, इसके बाद हम उसको भी दिखा है। देंगे। बड़ा कर दिया है, कहाँ मैंने से? बड़ा कर दिया है, ये पुस्तक कौन सी है दिखाइए मेरे को। उसमें पढ़ो, लिखा क्या है, पढ़ो उसको, पढ़ो। हम तब तक नहीं पढ़ेंगे जब तक आप कवर नहीं दिखाओगे, पुस्तक का नाम नहीं बताओगे। अब बोलिए, पुस्तक का नाम बताइए, दिखा क्या है, कौन है लेखक, हमारे ग्रंथों में ये आता है कि नहीं आता है ये। धार्मिक पुस्तकालय मुंबई। आवाज कट रहा है, आवाज कट रहा है आपका। हेलो हेलो जी, कहिए। ये पुस्तक का नाम है नूतन धार्मिक पुस्तकालय मुंबई से। त्रिवेदी जी से बोल रहे हो आप? ये नहीं भाई, महाभारत है। एक मिनट, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। हाँ, कौन सी पुस्तक है बाबू भाई, कौन सी पुस्तक है? महाभारत, महाभारत, महाभारत है भाई, महाभारत। कवर दिखाइए, कवर मैं सोलो कर रहा हूँ, कवर दिखाइए इसका, कौन सी महाभारत है, जरा देखें हम। हमारे महाभारत तो संस्कृत में, ये कौन सी भाषा में आ गई भाई, दिखाइए। देखो देखो, स्क्रीन बड़ा कर लो। स्क्रीन बड़ा कर रखा है, ये कौन सी भाषा नीचे में? लिखा हुआ पढ़ो। एक मिनट, नीचे करिए, नीचे करिए, ये हाथ से किसने लिख रखा है इसमें? देखो थोड़ा नीचे करिए, तुम्हारी वीडियो अटक रही है यार, एक तो चमक रहा है थोड़ा सा। ये चमक रहा है, ये देखो हाथ से लिखा हुआ महाभारत, ये देखो, ये देखो, ये ऐसे लिखा जाता है महाभारत, ये एक मिनट इसको स्पष्ट कर देखना ये देखो, होगा। वहाँ देखो, नीचे लिखा है गोस्वामी। देखो अगर कहाँ लिखा है उसको इसे देखो, वहाँ पर देखो महाभारत कैसे लिखा है, संकलित किसकी है ये, चौहार। संकलन है यार, ये संकलन किया गया है। संकलन मतलब कलेक्शन, कोई आप पढ़ करके जो संकलन लिख देते हैं ना, ये ओरिजिनल नहीं है। लिखा है वहाँ पर लिखा है श्री गोस्वामी तुलसीदास कृत रामायण की रीति पर, ऐसे करके लिखा है। तुलसीदास जी ने भाई, महाभारत तुलसीदास जी ने कब लिख दी, ये बताइए मेरे को पहले तो। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, ये बड़ा हैवी नशे में रहते हैं 24 घंटे। इनके अनुसार महाभारत जो है वो लिखी हुई है तुलसीदास जी ने। अरे इधर नीचे देखो, नीचे का लिखा है, मैं अपने घर से नहीं छपवाया हूँ, मेरे घर का है, ये 1947 की ये है। आपके पंथ से छपी हुई पुस्तक है। नहीं, ये किस भाषा में लिखी हुई है, एक इनको पूछना है किस भाषा में लिखी हुई है। हिंदी भाषा में लिखा है तो कौन सी भाषा में? एक मिनट, अरे पहाड़ी जी, इनको सोलो कीजिए ना, बाबू भाई को सोलो करो ना, ये अच्छे से सब लोग पुस्तक देख लें, इनको सोलो कर दो। बाबू भाई एक ही बाबू भाई एक मिनट आराम से, बाबू भाई एक काम करो ना, आप पुस्तक को नीचे रखो, कैमरा ऊपर कर दो, पुस्तक को नीचे ही रख दो, जमीन पर ही रख दो, क्योंकि ऐसे चमक रहा है। कैमरे को ऊपर ले आकर के आप तब दिखाओ। यार इसका पीछे का कैमरा कैसे, मेरे को आता नहीं यार, कैसे करते हो बताओ। नीचे कैमरा सेटिंग लिखा हुआ आएगा, देखना, खोलो। मोर ऑप्शन में जाओ, मोर वाले ऑप्शन में जाओ।
हाँ कैमरा आ गया। फ्रंट इसको कैमरा कर कैमरा दीजिए, पर दबा फ्रंट या बैक कर दीजिए, दिया। इसमें बैक करिए। लिख रहा है कि माइक्रो मिरर माई कैमरा और मिरर नहीं कैमरा है, बैक टू कैमरा वन करो, बैक। फेसिंग फ्रंट। हाँ, बैक बैक वाला करिए, बैक। अच्छा बैक। अच्छा हम्म, कहाँ से ले गए इनको, हट ही गई। मतलब कि इनको प्रमाण देना हो तो नहीं नहीं, कहीं से भी आ रहे उठा हैं, ला आ रहे हैं, देंगे। नहीं आएंगे आ अभी, रहे हैं, उनको आने दो। प्रमाण कहीं से भी उठा लाएंगे। कौन कौन है भाई हमारे जो। ये हमको लग रहा है ना, दरअसल सुनो, ये लग रहा है ना संकलन है किसी ने जो है। जैसे क्या होता है ना, कई लोग अपने अपने भाषाओं में भाष्य करते रहते हैं, तो ये हाँ मूल हाँ नहीं हाँ, है। मूल में क्या लिखा है उसमें, तो मूल में तो है नहीं ना ये। बहुत अच्छा, ठीक एक चीज है। और है ना, संकलन में क्या। जी हेलो, मैं जी, मैं बोलिए बोलिए बोलिए। तेलुगु, मराठी, उर्दू, और उर्दू क्या, तमिल, सब में रामायण और महाभारत आपको मिलेगी। अरे तो संस्कृत तो हाँ हाँ बदलते थोड़ी बिल्कुल। ना है, हम्म, संस्कृत तो भाई बदलती है, आम अनुवाद उसका जनमानस अलग तक होता सुनो, आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए तमाम ऐसे विद्वान लोग हुए हैं जिन्होंने अपने अपने भाषाओं में इनका जो है भाष्य किया है। बिल्कुल बिल्कुल सही। है। अनुवाद थोड़ी ना बदलता है फिर उसका। अब अगर इसका भाष्य ना किया जाए तो बताओ, एक अंग्रेज जो है थोड़ी इसको पढ़ पाएगा, समझ पाएगा। तो कहीं ना कहीं इसकी इंग्लिश एडिशंस भी होंगी। अच्छा, कौन सी भाषा है ये? कसुदिन बीत गए यह भात भौती, आनंद जात दिवस सरराती। क्या कौन सी भाषा है ये? अरे ये दोहा सोरठा इस तरह से लिखा जाता है ना, दोहा होता हम्म, है, सोरठा होता है, सवैया होता है, उसी टाइप में कुछ लिखा गया है। देखिए बाबू भाई, हमारे जो मूल ओरिजिनल महाभारत है, एक मिनट, वहां ऐसी बात। पहाड़ी जी रुको, पहाड़ी जी रुको, उनको पहले दिखा लेने दो। बैक कैमरा करके इनको दिखा लेने दो सब लोगों को, इनको जो है सोलो कर देना। जी, ये दिखा लेंगे तब इस पर टिप्पणी करना आप। ये फिर निकल गए, फिर निकल कोई गए। इशू होगा। अरे अपने प्रमाण देने के लिए कहीं से भी उठा लाएंगे, वो हमको मानना होगा। अगर हमें प्रमाण देना ना भाई, नहीं नहीं, वेदों देखो से दो, एक चीज हम बता दिए, सुनो सुनो, नहीं जो भी हम मानेंगे, हमारे 18 पुराण मानेंगे, 4 वेद मानेंगे, हमारे उपनिषद मानेंगे। इसके अलावा जो है हमारे महाभारत को, हम मूल महाभारत को जो गीता प्रेस की है उसको मानेंगे, वाल्मीकि रामायण को मानेंगे और रामचरितमानस को मानेंगे। जी बिल्कुल। इसके अलावा ये जो कुछ भी ले आते हैं वो सब हमारे लिए बेकार है। इनके लिए हो सकते हैं मायने रखते हो, बट हमारे लिए कोई मतलब नहीं है उनके। अमित दास कहते हैं ना, अगर यहाँ है महासागर हमारे पास। तो आ जाइए ऊपर। महासागर हमारे पास है और हम बूंद बूंद के लिए इधर उधर भटके, ये ठीक नहीं है। जी बाबू भाई दिखाओ। एक मिनट, हाँ मैं आपको सोलो कर रहा हूँ। अब पीछे का करिए ना, महाभारत। अरे पीछे नहीं कर रहा हूं मैं, इसके लेखक कौन है, कौन है, क्या है ये, पढ़ के यहाँ पर बताइए लिखा क्या है है ये? कि यहाँ पर लिखा है श्री सबल सिंह और कौन का था जो गंदा लग गया है, कृत महाभारत 18 पूर्व मूल्य, ये सब लिखा हुआ है इसके कवर पर ऊपर। हाँ, अंदर इसके क्या बाद लिखा है इसके अंदर देखिए। इसके 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 अंदर में ये लिखा हुआ है महाभारत
ये देखो यहाँ भी हाथ से लिख रखा है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है ना, मैं तुम्हें बताते हैं ये क्या है, जो अरे तो हमारी छोटा छोटा अक्षर में लिखा है, हाथ पूरा थोड़ी है यार, छोटा छोटा अक्षर वाला पढ़ो ना। यहाँ लिखा है, श्री गोस्वामी तुलसीदास कृत रामायण की रीति पर सबल सिंह चौहान वीर चित महाभारत 18वां पर दोहा चौपाई में। अरे भाई और साहब, हम बता दिए। सुनो सुनो, एक मिनट पहाड़ी जी, आप हमको बोलने दो। बाबू भाई एक बात बताते हैं आपको, सुनो। असल में ना, जैसे तुलसीदास जी ने आदि कवि जो है वाल्मीकि जी के रामायण को सामान्य मतलब सरल भाषा में लिखा रामचरितमानस में, तो कुछ ना कुछ अंतर आया। उसी तरह से ये जो है किसी कवि ने जो है महाभारत के मूल को अपने भाषा में सरल करके लिखा, तो कुछ ना कुछ अंतर आया है, ठीक है। तो ये जो है मूल महाभारत नहीं है मेरे दोस्त। अच्छा, जो आप लोग नया दिखा रहे हैं वो मूल वाला है, और ये जो पुराना वाला 1947 का, तो ये गलत है। सुनो मेरी बात, हम बता रहे हैं, हम अपना नया नहीं दिखा रहे हैं। महाभारत आप 1947 की बात कर रहे हो, महाभारत आज की ग्रंथ नहीं है, महाभारत पुरातन ग्रंथ है। महाभारत आपको तो पता है ना कब हुआ था। अगर आप लोग तुलसीदास जी को मानते हो, तो तुलसीदास जी जिस रामचरितमानस को लिखे हैं उन्हीं के बारे में तो यहाँ पर लिखा गया है कि श्री गोस्वामी तुलसीदास कृत रामायण की रीति पर। भाई साहब दोहा, अरे सुनो, लिखा है दोहा चौपाई सोरठा, इस तरह, ना कि उनकी रीति पर। उनकी रीति पर कोई भी लिख देगा, हम भी लिख देंगे तो मान लोगे? ये बताओ, हम भी लिख देंगे मान लोगे? दोहा चौपाई सोरठा, छंदों को सुनो, छंदों को समझो आप। छंद होते हैं, उसमें कई तरह के छंद होते हैं, दोहा होता है, सोरठा होता है, चौपाई होता है, सवैया होता है। तो अब चूंकि तुलसीदास ने चौपाई और दोहों के जो है रूप में लिखा है रामचरितमानस, तो कोई भी दोहा और चौपाई के रूप में लिख दे रहा है। आप लोग रामचरितमानस को नहीं मानते हो तुलसीदास जी लिखे हैं तो? किसने कहा नहीं मानते? हमने तो बोला कि हमारे ग्रंथ है वो। ये तो तुलसीदास जी की रीति पर लिखा हुआ है, इसको क्यों नहीं मानते? हमारे पास जब मूल है तो हम इसको क्यों पढ़ने जाए, ये बताओ। अरे बाबू भाई, एक लाइन में धमकी दे रहे हैं भाई, लाइन में प्रमाण दिखा दिया था, आप लोग कहते हो नहीं मानेंगे। अरे हमने कहाँ धमकी दिया, हमने कहाँ धमकी दिया? हम तो बोल रहे हैं आप इसको मानो, आप खूब मानो, हम नहीं मान रहे इसको ना। आप लोग लगा रहे हो, प्रमाण दिखा रहे हो, आप लोग भाग रहे हो अभी प्रमाण के सामने। भाई ये है नहीं हमारा। अगर प्रमाण अगर नहीं लेना है तो आश्रम में फोन नहीं लगाना चाहिए। अरे तो आश्रम वाले आप सुनो एक मिनट, आप वो बताओ, उसका संख्या बताओ जिसमें ये लिखा हुआ है। हम मूल ग्रंथ खुलवाते हैं, चलो खोलो। अध्याय बताओ, किस अध्याय में मुसल? हाँ दिखा रहा हूँ, अध्याय बताओ। ये मुसल पर्व पेज नंबर 715 पर हम दिखा रहे हैं, और उसका बता रहे हैं कि अध्याय बताओ, अध्याय। हाँ बता रहे हैं। मुसल पर्व में कौन सा अध्याय है? ये मुसल पर्व अध्याय है। ये मुसल पर्व के अंतर्गत इसमें दिया है कि श्री कृष्ण का इस लोक से चला जाना, वो लास्ट वाला टॉपिक चल रही है, वही पर है ये। श्री कृष्ण जी जब इस धरती को छोड़कर जा रहे थे उस समय की ये बात है। अच्छा, ये मिल रहा है उससे, मिल रहा है, मैच कर रहा है? सुनो मिल रहा है उससे। आप लोग जो प्रश्न किए थे, आप लोगों के प्रश्न का उत्तर ये है, पर उत्तर देख लो। नहीं है, नहीं है, देख लो। जब ये उससे मिल, सुनो मेरी बात, अरे सुनो तो, जब मिल रहा है तो नहीं है, जब ये उससे मेल नहीं खा रहा है तो नहीं है। किससे मेल नहीं खा रहा है? किससे मेल नहीं खा रहा बताओ? हमारे मूल महाभारत से मेल, मूल महाभारत से नहीं मिल रहा है तो इसको कैसे मान लें हम, ये बताओ। राम तुलसीदास जी चौपाई के माध्यम से लिखे थे, इसको चौपाई के माध्यम से लिखा गया है, बता दो कि हम चौपाई के माध्यम से इसको छपा गया है, लिख रहा है। आप भी सुनो, अरे हम कह तो रहे हैं, अब आप भी लिख दोगे, कल को कोई और तीसरा बंदा लिख देगा, पहाड़ी जी भी लिख देंगे, माधव जी भी लिख देंगे, हम सबकी महाभारत को पढ़ते रहेंगे? हम मूल छोड़ करके यही सब पढ़े? ये बताओ। रामचरितमानस को तुलसीदास जी हिंदी में अनुवाद थोड़ी किए थे, हिंदी अनुवाद तो किसी और ने किया है। सुनो, अरे टीआर पहाड़ी सुनो जी, एक बात हम बता रहे हैं भाई, प्रमाण के सामने आप लोग भागना मत। आप लोग धमकी दे रहे हो, आश्रम से फोन आ रहे हैं, प्रमाण ले लो। अरे कौन सा प्रमाण है? महाभारत खोल रहे हैं ना, 2 मिनट अभी सब्र रखिए ना, महाभारत खोल रहे हैं। महाभारत खोल रहे हैं,
अभी पता चल जाएगा। आप ये जो फर्जी पुस्तक दिखा रहे हो उसमें कौन सा प्रमाण है? अभी महाभारत जो खोलना है। आपने जो प्रश्न किया तो वो उत्तर है, देख लो। उसका ये उत्तर आपके अपने लिखी हुई किताबों से नहीं, हम अपने मूल ग्रंथों से मांग रहे हैं। ये 1950 की छपी हुई है, मेरे घर से नहीं छपा है। अरे 1950 में छोड़ के आप 1920 भाई में साहब छापिए। आपने अपनी संस्थाओं से ये किताबें छापी हुई हिंदुओं को भ्रमित करने के लिए, ठीक है। इसको क्लिप आप लोगों को क्लिप निकाल करके वायरल किया जाएगा यूट्यूब पर। आप लोग देखो, प्रश्न रख करके उत्तर के लिए भाग रहे हो। आपको उत्तर चाहिए, उत्तर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल आप वायरल कर देना। हम खोल रहे हैं, मूल महाभारत खोल रहे हैं। 1 मिनट मुझे बात करने का मौका दीजिए। हम म्यूट होते हैं। 1 मिनट, हम म्यूट होते हैं। बाबू भाई, जब प्रमाण की बात आती है ना, तो जो सिद्ध ग्रंथ है ना, जो सिद्ध, जो जिनको माना गया है, वो प्रमाणित माना जाता है। ये नहीं कि तुम कहीं से भी कुछ उठा के लाओ, उसको प्रमाण बना के वहां पर आगे डाल दो। कपूर शंख किताबें, जैसे 1 मिनट आपको समय देता हूं। जैसे अभी आप म्यूट हो, अभी रुको। जैसे आपने कहा, जैसे आप लोग कहते हो कि जो गीता से जो ज्ञान मिलेगा उधर, वेदों से जो ज्ञान मैच खाएगा किधर, पुराणों में, वो हम ज्ञान मानेंगे, पर वो ज्ञान हम नहीं मानेंगे जो मैच नहीं खाएगा। ऐसे ही हमारे जो पुराण हैं, पहाड़ी जी, हमारे जो शास्त्र हैं। मैं अपने मोबाइल से आ रहा हूँ और मैं महाभारत खोलता हूँ अभी यहाँ पे ग्रंथ, और इनकी देखिए पोल पट्टी कैसे खोलता हूँ आज। देखिए इनकी जो झूठी पुस्तक ये दिखा रहे हैं जनता को। जो संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखवाए हैं कि जो बलिया धीवर नाम का जो शिकारी था, उसने बाढ़ भरा था। तो ये चीज यहाँ पर मिल रही है, आप लोग भग क्यों रहे हो? प्रमाण ले लो। अरे भाई, क्या दिमाग में भूसा भरा है क्या बाबू भाई? हमारा प्रश्न क्या है? अरे सुनो ना, हम खोल, पहाड़ी जी हमको बोलने दो। अरे एक काम करो, ठीक है, हम अपने पुस्तक को खोल मिला, अगर मिला तो पुस्तक प्रमाणित हो जाएगा, आज ऑथेंटिक हो जाएगा। अगर नहीं मिला है तो आप जाओ, जो है गीता प्रेस गोरखपुर के ऊपर जो है आप सारे समस्त पूरे समाज के ऊपर आपत्ति हो कि आप लोग गलत पुस्तक पढ़ रहे हैं। सबको कहो कि यही जो पुस्तक आप लेके आए उसको पढ़ें, ठीक है। हम खुलवा रहे हैं पुस्तक। यह पुस्तक बम्बई से सुनो, प्रकाशित आप आपत्ति कर रहे हो ना, आप एक मिनट भाई साहब आप लोगों की कहने से क्या आपत्ति कर रहे हो? सुनो, नहीं, गीता प्रेस पर आप आपत्ति कर रहे हो ना। गीता प्रेस ने जो है महाभारत छपवाई है वो गलत है, आप आपत्ति कर रहे हो ना इस बात को? हम किसी पर आपत्ति नहीं कर रहे। हम ये कर रहे हैं जो बम्बई से प्रकाशित प्रकाशित बंद हो जाएगी। भाई साहब हम पहले बता दे रहे हैं कि सुनो, कभी भी संकलन नहीं लिया जाता है, मूल रचनाएं ली जाती हैं। आपके कहने से कोई संकलन किसी का साक्ष्य नहीं बनेगा। आप लोग अनुवाद बना लो ना, संकलन को अनुवाद बना लो ना, ठीक है। अनुवाद अगर मिलेगा तो हम मान लेंगे, अगर अनुवाद नहीं मिल रहा है तो हम कैसे मान ले? हमारे मतलब मूल पुस्तक को उठाओ, या कोई भी इंसान उठा ले, उसको अपने भाषा में कुछ भी लिख डाले, उसका मतलब आप बताओ बाबूराम ई की मूल पुस्तक को उठा, बिल्कुल देख लो, अभी हम खुलवा रहे हैं ना, इसमें लिखा है महाभारत के मूल में खुलवा रहे हैं, देखो मिल जाए तो। भाई साहब अपने अल्फाज वापिस लेता हूँ आप। तो ये है महाभारत खंड। ये जो बोले ना, कृष्ण जी बोल रहे थे कि हाय 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 तोबा, मर गया, उनको बाण लग गया। फिर कृष्ण जी कह रहे हैं कि भाई ये हो गया वो हो गया, ठीक है। दिख रहा सबको ये ग्रंथ दिख रहा है क्या? हाँ, थोड़ा सा बीच में करो। हाँ ठीक है, ठीक है। ये बाबूराम को पूछिए जरा, मूसल पर्व के किस अध्याय में है ये? वही तो पूछ रहे हैं कि मूसल पर्व के कौन से अध्याय में? मूसल पर्व अध्याय ही लिखा गया है, अध्याय अलग से नहीं लिखा, सीधा मूसल पर्व लिखा हुआ है। ऐसे थोड़ी होता है काम। मूसल पर्व लिखा हुआ है लेकिन अध्याय नहीं लिखा हुआ। वाह क्या बात है। हमने पहले ही कहा कि मूसल पर्व के किस अध्याय में है, उसको बताओ ना। एक मिनट दिशा सूची में जा रहे हैं, रुक जाओ दिशा सूची पे। बताइए, अपना महाभारत इन्होंने लिख लिया रामपाल ने, ठीक है, बबीता जी के संयोग से, ठीक है। लेकिन बबीता ने ये नहीं बताया, तो बबीता जी ने ये नहीं बताया रामपाल जी को कि भाई जो मूसल पर्व है उसका अध्याय कौन सा है। अरे देखो ना, बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ।
देखो बता रहे हैं, क्या लिखा है, श्री कृष्ण का श्लोक से चला जाना, खोलो जहां पर लिखा होगा तुम्हारे में। अच्छा अच्छा, मौसल पर्व के हाँ, पाठ एक बार इनको यही है ना अध्याय श्री कृष्ण जी का परधाम गमन, हाँ हाँ उसी में देखो। हाँ, परमधाम यही है। गमन, हाँ, यही है। 1175 नंबर, ठीक है, ऐसे बोलना था ना, 1175 नंबर है। लीजिए जरा आज पढ़ते हैं भाई, कहाँ पे वो कह रहे कि तेरा मेरा कोई पुराना हिसाब था, और इनकी जो रामायण है ये कहाँ से छपवाई है इन्होंने, ये बाद में पूछेंगे इनसे। और जरा वो उसका नाम भी, जो शिकारी का नाम क्या बोला था उनने? बालिया। अरे वो और बालिक, बालिया बालिया। वो हाय हाय चिल्ला रहे थे, तड़प रहे थे बालिया वहां। बालिया। अच्छा ये देखिए यहाँ कहाँ पर पर लिखा है देखो जी, आवाज तुम्हारी कम आ रही है थोड़ा। हाँ, अब आएगी, अब आ रही है मेरी बीच आवाज? में करो, बीच में। हाँ हाँ। पुस्तक में बीच में करो, पुस्तक को। एक मिनट रुक जाइए ना, मैं पहले वो ढूंढ तो लूं। अच्छा, तो श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर वो वहां से चले जाते हैं, बबरू वहां से चले जाते हैं। सुन लीजिए तुरंत वहां से चल दी थे नगर की से। अच्छा ये देखिए, ये आ गया रामपाल का झूठ सामने, यहां से है, ये आता है, ठीक है, कि जूठी खीर को शरीर में लगाने से समय दुर्वासा ने जो बात कही थी उसका भी उन्हें स्मरण आया। फिर श्री महाअनुभव श्री कृष्ण अंधक, वृष्णि और कुरुकुल के विनाश की बात सोचने लगे। तत्पश्चात उन्होंने तीनों लोकों की रक्षा तथा दुर्वासा का वचन पालन करने के लिए अपने परम धाम पधारने का उपयुक्त समय प्राप्त हुआ समझा तथा इस उद्देश्य से संपूर्ण इंद्रिय वृत्तियों का निरोध किया। ठीक है, आगे कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण अर्थों के तत्ववेता और अविनाशी देवता हैं, तो भी उस समय उन्होंने देह मोक्ष या अहलौकिक लीला संवरण के लिए, तो यहाँ लीला का संवरण आया है, ठीक है, तो ये लीला होने वाली है आगे, ठीक है, निमित्त के प्राप्त होने की इच्छा की। फिर वह मन, वाणी और इंद्रियों के निरोध करके महायोग समाधि का आश्रय ले पृथ्वी पर लेट गए थे। ठीक है, देखिए अभी इनसे पूछेंगे बड़ी बातें। उस समय जरा नाम का एक व्यक्ति, ठीक है, बताइए वो क्या बोल रहे थे, क्या नाम था उसका? बेलिया। अरे पढ़िए पढ़िए, पहले इसको पूरा पढ़िए ना। ठीक है, तो यहाँ पर बताते हैं कि वहां पर वह सो रहे थे, मृगों में आसक्त हुए उस व्याध ने श्री कृष्ण को मृग समझा और बड़ी उतावली के साथ बाण मारकर उनके पैर के तलवे में घाव कर दिया। फिर उस मृग को पकड़ने के लिए जब वह निकट आया तो योग में स्थित 4 भुजा वाले पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण पर उसकी दृष्टि पड़ी। ठीक है, अब तो जरा अपने आप को अपराधी मानकर मन ही मन बहुत डर गया। उसने भगवान श्री कृष्ण के दोनों पैर पकड़ लिए। तब महात्मा श्री कृष्ण उसे आश्वासन दिया और अपनी कांति से पृथ्वी आकाश को व्याप्त करते हुए वह उधर्व लोक अर्थात अपने परम धाम को चले गए। बताइए, वो तो चले भी गए वो। बस बस 1 मिनट, अब आप में उठो, बाबूराम जी को शो कीजिए अब। बताइए, गपोड़बाजी की भी कोई हद होती है? गपोड़ी बाबूजी, चलिए बाबूराम जी, यहाँ अब आप बताइए क्या मिल रहा है? हो गया था उसका लेना देना था ये वो। बाबूराम जरा पढ़ के बताओ आप लोग 4 के 4 लोग सुन लो ध्यान से। ये बंबई से जो भी प्रकाशित होगी, चलो कल मेरे सामने चलो और वहां से बंद करवा देना। आज से तुम लोग प्रकाशित नहीं करोगे, सिर्फ गीता प्रेस से मान्य होगा। आप लोगों से कहने से अगर बंद करवा देना ना कल।
कल तुम मिनट, ये बंद करवा सुनो, देना, सुनो, महाभारत बंद करवा देना गीता प्रेस से। तुम अरे मेरे साथ सुनो, चलो, सुनो, गोरखपुर एक मिनट। चलना है। तत्वदर्शी चलो जी सुनिए, गीता प्रेस माना होगा, अरे बाकी माना सुनो, नहीं होगा। हम इस पुस्तक को नहीं दिखाएंगे एक मिनट, प्रमाण एक में। मिनट, एक मिनट। अरे तत्वदर्शी जी आप भी में उठो जाइए जरा सा। बाबूराम एक बात हम बता दें, पुस्तकें पढ़ने के लिए होती है, ठीक है। प्रमाणों के लिए जब बात की जाती है ना, तो मूल पुस्तकों को लिया जाता है, किसी भी पुस्तक को प्रमाण के रूप में नहीं लिया जाता। सुनो मेरी बात सुन लो तो आप बोलना। अगर पढ़ने के लिए आप किसी भी पुस्तक को ले लो ना, सब सही है, पढ़ने के लिए कोई भी पुस्तक ले लो, लेकिन जब बात प्रमाणों की होती है तो हमेशा मूल पुस्तकों की ली जाती है। रघुवंशम तो कालिदास जी ने लिखा है। आप ये दिखा दो सिर्फ गीता प्रेस से मान्य होगा, बाकी प्रकाशन मान्य नहीं होगा। आप भाई हमें दिखाओ। साहब हमने कहा तो जिसमें भी संस्कृत है, सुनो, जो संस्कृत वाली पुस्तकें हैं और उनका हिंदी अनुवाद किया गया है, आप भी कर दो। सुनो, संस्कृत वाली पुस्तक को उठाओ, जो संस्कृत की जो है महाभारत है, उसका हिंदी अनुवाद अक्षरशः सही से ही कर दो, उसको भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आप जो है उस सुनो, इतना ही नहीं, आप घटनाओं को भी बदल दोगे तो ये बताओ कैसे मान लेगा कोई? संस्कृत में और ही, बता अब दीजिए हिंदी को भी छोड़, सुनो मेरी बात सुनो, हम हिंदी की बात भी नहीं कर रहे हैं, संस्कृत में लिखा है जो, उन्हीं घटनाओं को आप इसमें लिख दो, चौपाई में लिख दो, चाहे दोहे में लिख दो, चाहे सोरठा में लिख दो, सब मान कर लेगा। लेकिन अब यहाँ तो घटनाएं बदल गई हैं। वो सुनो सुनो, वहां जरा नाम का, सुनो, रुको, रामायण को तुलसीदास जी ने चौपाई में लिखे थे और अन्य लोगों ने उसका अनुवाद कर दिया हिंदी में, तो उनको आप लोग क्यों मान कर दिए भाई वो चौपाई में लिखे थे? तो संस्कृत में होना किसी ने चाहिए वो घटना, सुनो, किसी ने ना तो वो पात्र बदले, ना तो घटनाओं को बदला। किसी ने पात्र या घटनाओं को बदला है क्या? यहाँ तो पात्र बदल गया। जरा नाम का है, सुनो सुनो, जरा नाम, अरे सुन तो लो। इसमें घटना कहाँ बदला हुआ है भाई? इसमें घटना कहाँ बदला हुआ है? पात्र बदला हुआ है। वो बाली नाम का शिकारी था, यहाँ बाली नाम का शिकारी लिखा हुआ है। सुनो सुनो, कैसे ये प्रमाण हम जय गुरुदेव के पुस्तक से भी अभी दिखा सकते हैं। जय गुरुदेव के पुस्तक से भी इसको प्रमाण दिखा सकते हैं। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, जरा नाम का बहलिया वहां लिखा है, यहाँ पर बाली कहाँ से आ गया? पात्र तो बदल दिए गए। एक मिनट, आप जो जरा बोल रहे हैं ना, संस्कृत में जरा, जो जरा बोल रहे हो, टीवी पर जरा नहीं बोलता है, वहां पर बाली ही बोलता है। ये देखो यहाँ पर बाली लिखा हुआ है, आपके मान्य नहीं है जरा, लेकिन ये बाली मान्य है। मतलब नहीं, टीवी जो है ऑथेंटिक है। ज्ञान लेकर आए हो आप यहाँ पे? अरे टीवी ऑथेंटिक है, आप ज्ञान चर्चा करते हो। और बता दो, टीवी का जो दिखाते हैं कैसेट, वो भी मान्य नहीं है, उसको हम अपने घर से छपवाए हैं। भाई मनोरंजन के लिए मान्य है, सुन लो, टीवी शो जितने भी हैं मनोरंजन के लिए बनाए गए हैं, प्रमाण के लिए नहीं। जो प्रकाशन जहाँ से बने हैं वहां पर जाके बोल देना ऐसे कि वो खाली मनोरंजन के लिए है, बिल्कुल वो बता देंगे आपको। भाई अरे भाई प्रकाशन पढ़ने, कोई प्रोग्राम शुरू होता है ना, कोई सीरियल आता है, उसके आगे डिस्क्लेमर लिखा हुआ होता है कि इसको हमने मनोरंजन के लिए बनाया है, ठीक है। आप लोग जब किसी बात का पता नहीं होना तो व्याख्या में मत चिल्लाया करो। प्रकाशन में जाके ये बात बोल देंगे आप लोग। तो प्रकाशन में उन्होंने भाई पहले ही लिख दिया है, तो जबरदस्ती जाके दोबारा बोलना है क्या? उन्होंने तो लिखा है, सुनो, उन्होंने लिखा है क्या कहीं मूल लिखा है? आप दिखा दो, मूल लिखा है महाभारत, चलो दिखाओ आप। क्या इसमें मूल नहीं लिखा है क्या? पहाड़ी जी दिखाओ, दिखाओ। पहाड़ी जी इनको सोलो में लाओ। एक मिनट, यहाँ पर शुरू में क्या लिखा है? श्री मद वेद व्यास द्वारा प्रकाशित, पढ़ो, ऊपर देखो, श्री हरि। बाबू भाई पढ़ो। अरे ये क्या बात है कि भाई टीवी में ये दिखाया गया था? टीवी में तो शाहरुख खान को वो भी बनते हुए दिखाया, उड़ते हुए भी दिखाया हुआ है रावण फिल्म में। अरे तो उसको कैंसिल करवाइए ना भाई, कि टीवी में दिखा रहे हो, जितनी भी सत्ता थी ना, इनकी जितनी सत्ता थी ना, वो साली तब तक थी जब तक हिंदुओं ने इनसे प्रश्न नहीं करने शुरू किए थे। तब तक था कि हम वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान दे रहे हैं। जब से हिंदुओं ने प्रश्न करने शुरू कर दिए ना, ये टीवी उस पे आगे, टीवी प्रोग्राम्स पे ये उतर आए अपनी नकली पुस्तकें जो इन्होंने महाभारत के नाम से छपवाई हैं, और ये उतर आए हैं दुनिया भर की चीजों में, ठीक है। शास्त्र खुलते ही अब इनको प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि शास्त्र खुलते ही पोल खुल जाती है ना। दरअसल आप ऐसा करिए, मेरे साथ चलिए बम्बई प्रकाशन में, आप इस बात को बोल दीजिए कि बम्बई प्रकाशन मान्य नहीं है, सिर्फ गीता प्रेस मान्य है।
हम नहीं बाबू दिखाएंगे भाई, प्रमाण। तो भाई आप मेरे साथ गोरखपुर चलिए ना, आप बोल दीजिए कि भाई गीता प्रेस हमें मान्य नहीं है, हमें सिर्फ बम्बे प्रकाशन मान्य है। और बम्बे प्रकाशन ने महाभारत जो है वो मूल महाभारत लिखी है क्या? कहाँ पे लिखा है? अपनी अपनी वाली महाभारत में दिखाइए, कहाँ लिखा है वेद व्यास कृत महाभारत है ये? बताइए फ्रंट जरा पेज पे कहाँ दिखाइए, लिखा हुआ है? वेद व्यास जी का नाम दिखाइए उसमें। क्या हम वेद तो व्यास जी दिखा अनुवाद रहे हैं। करेंगे, बाकी लोग अनुवाद नहीं कर सकते हैं क्या? तो वेद व्यास जी ने भाई ही लिखी साहब है तो ना महाभारत। वेद वेद व्यास व्यास जी ने जी लिखी के है ना संस्कृत का महाभारत। अनुवाद होना चाहिए ना, वेद व्यास जी वाला दिखाओ तो। अभी देखो, अभी अपने से गरुड़ ही पुराण दिखा रहे हैं। अपने से ही एक- पुस्तक एक- इन्होंने छापी है। दरअसल इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने से ही पुस्तकें छाप ली थी 50-60 साल पहले। ठीक है, जब इनके कोई पिछले वो हो थे ना जो लोग, उन्होंने अरे अपने से ही बॉम्बे से पुस्तकें छपवा ली थी। अरे भाई पुस्तकें तो हर एक प्रकाशन की छपती है, हर एक राइटर की छपती है, तो उसको क्या ग्रंथ बोल दोगे तुम? अरे वो रामायण कम दिल्ली से से कम भी मान्यता 20-30 लोगों ने अपने अनुसार लिखी है, तो वो भी तो छप के बिक रही है मार्केट में। वो लोग दिल्ली से मान्यता प्राप्त करके छपवा रहे हैं, ऐसे छपवा देंगे तो जेल चले जाएंगे। अरे तो सुनो, जेल ऐसे भेज कैसे के छपवा दिखा देंगे? दीजिए ना, मैं आपको 20 बंदों की दिखा देता हूँ रामायण, अभी उनको जेल भिजवा दीजिए कल। अभी गरुड़ पुराण दिखा रहे हैं दो प्रकाशन से, अब उसको भी कर दोगे मान नहीं है, जबकि दोनों सटीक लिखा हुआ है, सेम सेम लिखा हुआ है। दिखा रहा भाई हूं साहब मैं। इसलिए से हमको सुनो सुनो बताइए सुनो, गीता प्रेस का मूल है लिया आपके गया है पास? वो। नहीं, एक मिनट, तत्वदर्शी जी रुको। मूल संस्कृत का हिंदी अनुवाद किया गया है, इसलिए सेम है। यहाँ तो मूल के जो है पात्रों को ही आप बदल दिए हो। बाबू जरा नाम का पात्र वहाँ संस्कृत में लिखा हुआ है, आप जो है यहाँ बालिया नाम का पात्र ये देखो, जो है। एक देखो, ये ठाकुर प्रकाशन और वाराणसी, ये यहाँ से गरुड़ पुराण है, और ये चलिए गरुड़ पुराण है। चलिए, वाराणसी का महाभारत दिखाइए, वाराणसी का ये महाभारत देखिए, दिखाइए, वाराणसी का महाभारत दिखाइए ना। ये गोरखपुर से प्रकाशित गरुड़ पुराण है, लेकिन बताइए दोनों बताइए, का वाराणसी का अनुवाद महाभारत दिखाइए, वाराणसी का दोनों का महाभारत अनुवाद दिखाइए सेम जरा। है, कारण कि दोनों ने संस्कृत के मूल को लिया है। यहाँ तो मूल को छोड़ करके जो है पात्र बदल दिए गए हैं। अरे आप मैं लोग बताता ऐसे हूँ बता दो कि सिर्फ हम लोग अपने मनमानी करेंगे, बाकी प्रमाण से भाई हमको मतलब साहब नहीं है। सुनो, कुछ भाई नहीं, आप ये हमारे सुनो, मूल ये संस्कृत देखिए, उठाओ और रुक उसको जाइए दिखा भाई दो। साहब, मेरे को भी बोल लेने दीजिए यार। जी जी, ये हमारा अपना है, ये हम अपनी बातें बोल रहे हैं, ये हमने छापा है घर पे। आप नहीं छापे हैं, लेकिन इसको मैं भी नहीं छापा हूं, मैं बंबई से लाया हूं खरीद के। तो भाई बम्बे से लाए हो ना, वही पूछ रहा हूँ। ये बम्बे में कौन सी भाषा में लिखा गया था? ये संस्कृत में लिखा गया था महाभारत, या अवधी में लिखा गया था महाभारत? ये जब ये लिखे हैं तो जिसने लिखा है तो ये हिंदी में लिखा है। हाँ, हिंदी में नहीं लिखा उसने, अवधी में लिखा है, इसीलिए पता चल जाता है ये किसी फ्रॉड कंपनी ने अपना ग्रंथ छपवाया है। ठीक है, अरे भाई अच्छा, आपकी पोल खुल रही है, आपके ग्रंथ झूठे हैं ना, आपके ग्रंथों का झूठ खुल रहा है, तो हमारे सामने ना रोइए। मूल ग्रंथ खोलते ही आपके सारी जितने भी ये झूठ आपने पुस्तकों में लिखे हैं ना, सारे के सारों का खंडन हो जाता है, इसीलिए आप मूल ग्रंथ नहीं खोलते। आप वो जो जरा नाम दिखा रहे हैं, जरा नाम, उसको आप टीवी पर नहीं दिखा सकते। टीवी पर वहां पर बाली लिखा हुआ है, अभी बाली हम हमारे यहाँ पुस्तक से मैच टीवी कर पे रहा चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ टीवी पे नहीं, हम यहाँ ग्रंथों पे चर्चा कर रहे हैं। है। दिल्ली से मान्यता लीजिए कि टीवी वाला कैंसिल करिए। अरे टीवी भाई पर वो गलत क्यों टीवी वाले से दिखाते हैं? आपको प्रॉब्लम है ना, तो आप जाके कैंसिल करवाइए ना, हम यहाँ पे ग्रंथों की बात कर रहे हैं। अरे तत्वदर्शी जी सुनिए ना, चलो भाई, कुल मिला करके ई तो मान गए ना कि महाभारत के मूल में जरा नाम नहीं है, बाली का जरा कहीं नाम जिक्र क्या नहीं है। की आप सुनो सुनो एक मिनट, कि वो बोल रहे हैं कि रामपाल पहले जी तो महाराज पिछले जो जन्म अपने में। ज्ञान गंगा में लिखे हैं, वो प्रमाण मैंने दिखा दिया। अब मर्जी आप लोग की मानना न मानना, आप लोग समझो। हाँ बताइए, भाई चलिए ठीक है, बताइए जरा, ज्ञान आपने गंगा में कौन सा प्रमाण है? बताइए, ज्ञान गंगा में कौन सी चीज है जो हमारे ग्रंथों से प्रमाणित है? ये रखी मैंने काहे ज्ञान खुलवा गंगा। रहे हो ज्ञान गंगा मेरे भाई? अभी आप लोगों ने बताइए, जो सृष्टि प्रश्न रखा रचना था, उस कहाँ से प्रश्न का प्रमाणित है? मैंने उत्तर दे दिया। आप बताइए लोगों के हाँ प्रश्न का उत्तर चलो, देने में आया था। हाँ, जो भी किस आप प्रश्न ग्रंथ से प्रमाणित आप है ये? किस ग्रंथ से प्रमाणित है ये? आप किस लोगों ने ग्रंथ से जो प्रमाणित है? प्रश्न रखे थे, उसका उत्तर दे दिया। आप लोग आगे समझो क्या करना है आपको। हाँ, आपका यहाँ पर झूठ पकड़ा गया कि श्री कृष्ण जी वहां पे तड़प रहे थे और बोल रहे थे कि तू बाली था, तू ये था वो था, अच्छा। मैंने तुझे तीर मार दिया था, अब तू वापिस आया है। अच्छा अच्छा ठीक है? अच्छा। बाबू भाई अभी गीता प्रेस से भागों से अगर दिखाएंगे प्रमाण ना, तो उसमें भी भागने लगोगे। बाबू क्या भाई चीज? आप नहीं, अभी देवी नहीं। भागवत से अगर गीता प्रेस का प्रमाण दिखाऊंगा, उसको भी भाग जाओगे आप लोग। हाँ बताइए, गीता प्रेस में कहाँ पे लिखा हुआ है कि बड़ी समस्या राम जी ने है। पेड़ के पीछे छुप के मार दिया था,
और फिर उसके बाद जो कृष्ण जी कह रहे हैं कि भाई ये हो गया था, वो हो गया, तू बाली था, मैं ये था, तो इसलिए हमारा हिसाब बराबर हो गया। ये कहाँ पे लिखा गीता प्रेस में, बताइए। एक मिनट, राम जी का वर्णन है, उसको थोड़ा हमको अध्ययन करना पड़ेगा। है देवी भागवत में वर्णन, ऐसा नहीं कि वर्णन नहीं है उसमें। आप लोगों को मानना नहीं है तो ऐसा कुछ भी करते रहो। दिखाइए, आपके मुंह से कहने से थोड़े मान लेंगे हम, दिखाइए, प्रमाण दिखाइए। अभी तुरंत नहीं दिखा, उसको पढ़ना पड़ेगा, कहाँ पर है उसको मिलाएंगे, इसके बाद बिना पढ़े ही बोल दिया आपने, बिना पढ़े ही बोल दिया, आपके जो मन में आया आपने बोल दिया। रामपाल कहीं पर रामपाल के मन में भी जो आया उसने बोल दिया बिना प्रमाण के ही, बिना पढ़े ही। दिखा रहा हूँ, थोड़ा लेट लगेगा, तब तक आप ज्ञान चर्चा करो, फिर आ रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ चलिए, आ रहा हूँ, चलिए कोई बात नहीं, भेजिए इनको घर, भेजिए। एक मिनट, दो सेकंड मैं बात अपनी रखना चाहूंगा। सीधी बात है, यहाँ पर जो हमारे वेद व्यास कृत जो ग्रंथ हैं वही मान्य है। कोई वहाँ का तुलसी कुमार लिख रहा है, कोई वहाँ का तुलसी दास के को उसके ऊपर लिख रहा है, ठीक है, कहीं से भी वो तुम ग्रंथ उठा ला रहे, वो हमारे ग्रंथों में नहीं आते हैं। कोई अपनी कहानी बना के रखेगा, हमें उससे मतलब नहीं। ये जो तुलसी कुमार है, इसने महाभारत कितने साल पहले लिखी थी, आइडिया पूछना था इससे। 50 साल पहले, 60 साल पहले नहीं महाभारत हो रही थी यहाँ पे लेटेस्ट। तत्वदर्शी जी सुनिए ना, ये जो है यहाँ पर जो है लोग अपने अपने चॉइस के लिए फ्री हैं, स्वतंत्र हैं। वो अगर उन्हीं को मानना चाहते हैं तो मान ले। हकीकत वास्तविकता यही है कि उन्हीं के मान्यताओं से वो सही साबित होंगे। अगर हमारे मूल ग्रंथ खुल जाएंगे तो हर जगह वो गलत साबित होंगे।